नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो कि सीजीपीएससी प्यून के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, कर ना दो आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका आंसर है गजाधर साव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, गजाधर साव। रोका छेका अभियान किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फसलों की मवेशियों से रक्षा। फसलों की मवेशियों से बचाने के लिए रोका छेका अभियान लागू किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है इन्हें। खिलाफत आंदोलन के राष्ट्रीय नेता मौलाना शौकत अली छत्तीसगढ़ कब आए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1920 में। तो 20 दिसंबर 1920 को आए थे ये महात्मा गांधी जी के साथ। मुड़िया जनजाति में झाड़ फूक करने वाले को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सिरहा। सिरहा कहा जाता है झाड़ फूक करने वाले को। भुंजन जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो गरियाबंद। गरियाबंद के बिंद्रा नवगढ़ में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गरियाबंद। किस जंगल सत्याग्रह में एमपी दुबे को दयावती ने तमाचा मारा था? दयावती ये एक महिला कार्यकर्ता थी जिन्होंने तमोरा जंगल सत्याग्रह में एमपी दुबे को तमाचा मारा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमोरा जंगल सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इसमें राइट आंसर होगा जगवा बाघ ने जिला कार्यालय भवन पर तिरंगा फहराया था। तो 22 अगस्त को ये फहराया था। जगवा बाघ ने जिला कार्यालय भवन पर तिरंगा फहराया था 22 अगस्त को। किस वंश ने छत्तीसगढ़ से नल वंश का अंत किया? तो पांडु वंश। तो पांडु वंशी ने नल वंश का अंत कर दिया था छत्तीसगढ़ से। रतनपुर को कुबेर की उपमा किसने दी थी? तो रतन देव प्रथम। इन्होंने कुबेर नगर की उपमा दी थी रतनपुर को। निम्न में से कौन स्थापत्य कला का नमूना है? तो रतनपुर में जो महामाया मंदिर है उसका जो निर्माण है वो स्थापत्य कला का नमूना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण। निम्नलिखित में से पैरों की उंगलियों में कौन सी आभूषण पहनी जाती है? तो चुटकी। अगर पैरों की बात करें तो पायल पहना जाता है, और उंगली की बात करें तो चुटकी पहना जाता है पैरों की उंगली में। कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर है बंजर नदी। बंजर नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो इंद्रावती नदी। यह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। रामायण काल में दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा श्रावस्ती। छत्तीसगढ़ में किस स्थान से मानवकृत सीढ़ी होगा? मानवकृत सीढ़ी व डंडे के आकार में आखेट करता मनुष्य के शैल चित्र पाए गए हैं। तो ये सिंघनपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा सिंघनपुर। अगर प्रश्न में पूछे कि सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ पाए गए हैं तो रायगढ़ में पाए गए हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर है सिंघनपुर। निम्न में से किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो कन्हार मिट्टी, इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। डोलोमाइट के भंडारण में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है डोलोमाइट के भंडारण में। कौन सी परियोजना है जिसे विश्व बैंक की सहायता से निर्मित किया गया है? तो महानदी कॉम्प्लेक्स। इसे 1980 से 81 के बीच निर्मित किया गया था विश्व बैंक की सहायता से। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अभ्यारण्य है अचानकमार। अचानकमार अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अभ्यारण्य है।